रिस्पेक्टेड पोडियम, ऑनरेबल गेस्ट, और सर्वप्रथम मैं ब्रह्म कुमारी संस्था का दिलोदान से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं कि मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और 2 शब्द बोलने का मौका दिया। जयश्री मैम ने, ताई ने अभी बहुत अच्छा बताया कि मैंने साई में ट्रेनिंग लिया है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैंने एएसआई में ट्रेनिंग लिया है, जहाँ पे नीरज चोपड़ा जी वहाँ से गोल्ड पा चुके हैं। और बहुत सारे ऐसे कोचेस हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स हैं जो मेरे पीछे खड़े थे, जिन्होंने मुझे बैकअप किया, जो इसलिए मैं कुछ कर पाया, ट्रेनिंग ले पाया। तो जीवन में ट्रेनिंग सेंटर, कोच और मेंटर का बहुत बड़ा महत्व है। मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैंने इंडिया में और ओवरसीज़ में मैं ट्रेनिंग कर पाया, बहुत अच्छी अच्छी इंस्टीट्यूट्स, अच्छे अच्छे कोचेस मैं देख पाया। इसलिए मैं बहुत लकी हूँ और मैं हैप्पी भी हूँ। और आप लोग भी बहुत लकी और हैप्पी है, क्योंकि ब्रह्म कुमारी संस्था जैसे आप जुड़े हैं और लास्ट 3 डेज से आप यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आप भी बहुत लकी है, हैप्पी है। और मैं एक लीगल कंसल्टेंट हूँ, तो हमेशा मेरे पास कभी फैमिली के मैटर्स आते हैं, कभी क्राइम के आते हैं, कभी रोते हुए आते हैं, लेकिन आज मैं भी खुश हूँ कि इधर कोई रो रहा नहीं है, इधर सब हंस रहे हैं। ये मेरे लिए और शांति है और मुझे भी एक रिलैक्सेशन मिल रहा है। आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं। हेलो, स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का, सॉरी, स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स साइंस का बहुत महत्व है। स्पोर्ट्स साइंस में न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स मेडिसिन, फिजियोलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। और फिजिकल और मेंटल फिटनेस दोनों भी महत्व है, दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है। और ट्रेनिंग तो मिल जाती है, लेकिन इन माय ओपिनियन प्लेयर को रिकवरी करना बहुत ज़रूरी है। अगर प्लेयर रिकवर नहीं कर पाता तो नेक्स्ट परफॉर्मेंस का नहीं होता है, अच्छे से नहीं होता है, ऑप्टिमम लेवल में वो नहीं कर पाता है। इसलिए फिजिकल और मानसिक ट्रेनिंग और रिकवरी करना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल ट्रेनिंग के लिए, रिकवरी के लिए हम आइस बाथ लेते हैं, मसाज करते हैं, कभी स्विमिंग कर लेते हैं। मानसिक ट्रेनिंग के लिए हमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बहुत काम में आती है। उसमें सेल्फ टॉक है, विजुअलाइजेशन है, अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन है, और ऑब्वियसली मेडिटेशन है, जो बहुत ज़रूरी है। प्लेयर को करंट पोजीशन में लाने के लिए मेडिटेशन बहुत काम में आता है और करना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। प्लेयर भटक सकता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसे डाइवर्ट करती है, माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, तो कैसे कंट्रोल करें? तो एक ही माध्यम है जो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, माइंड ट्रेनिंग, टफनेस ट्रेनिंग, जो इंस्टीट्यूट में स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट करवाते हैं। जब मैं एएसआई में था और मेरा भाग्य रहा है कि अपने कर्नल झा जी, उनके साथ में कुछ समय बिता पाया, तो उनके ट्रेनिंग सेंटर में मैं और जहाँ सर कॉफ़ी और कुछ स्नैक्स ले रहे थे, और सामने एक प्लेयर था, वो भाग रहा है, कंटिन्यूस भाग रहा है। मैंने सर को बोला, सर ये मुझे कोई एम्बैरसिंग लग रहा है कि मैं खा रहा हूँ और वो देखेगा तो कैसे लगेगा। सर ने बोला, फिक्र मत कर दोस्त, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये छड़ी ले, ये स्टिक ले, उसे थोड़ा टच कर, उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसका फोकस जो है, उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है, वो कोई बीट नहीं कर पाएगा। ये ऐसे लेवल की ट्रेनिंग स्पोर्ट इंस्टीट्यूट में दी जाती है। साई में भी बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है, रीना मैम है, जिनसे मैं ट्रेनिंग ले चुका हूँ, कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में बहुत कुछ कर सकते हैं, और मेडिटेशन के थ्रू और अदर थेरेपी जो है उसके थ्रू हम प्लेयर से पहुँच सकते हैं और उन्हें ऑप्टिमम लेवल में पहुँचने के लिए सपोर्ट ज़रूर मिलता है। और मैं और एक चीज़ कहूँगा कि जितनी इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स साइंस है, उतनी स्पोर्ट्स लॉ भी है, और बहुत सारे ऐसे लॉज है। क्योंकि मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि जो स्टूडेंट्स है, टीनेज में भी रहते हैं, और ग्लैमर मिल जाता है अचानक से, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे डोपिंग हो गया, उसमें वो फंस जाते हैं, कभी फिक्सिंग में फंस जाते हैं, कभी हनी ट्रैप में फंस जाते हैं, कभी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब फंस जाते हैं। तो प्लेयर्स को साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग के साथ लॉ भी थोड़ा पढ़ाना चाहिए। अभी बीच में रिसेंटली एक प्लेयर था, एक बड़ी बैंक है, उसके लिए उसको ऑफर लेटर आया था, तो उसने वो साइन भी कर लिया।
और उसने उसके लिए कुछ पैसे भी भर दिए, और फिर बाद में वो फंस गया। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है जो सर्टिफिकेट तो बना तो लेती है, क्योंकि ये साइबर लॉ जो है ना वो बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसको एक तो कोई पकड़ने वाला है नहीं, तो इसमें बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। तो प्लीज़ प्लेयर्स है आप तो केयरफुल रहना कि ऐसी कोई भी चीज़ आपको इजीली अवेलेबल है कि मिल जाती है, तो थोड़ा सा उस पर रिसर्च कीजिए और इससे आपको फ़ायदा होगा। अच्छे चैनल्स पे आप जाने के लिए कोशिश कीजिए। और जैसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइंस है, स्पोर्ट्स लॉ है, वैसे स्पिरिचुअलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत महत्व है। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अभी हर एक का किसी और का अलग अलग भी हो सकता है, कि मिरेकल्स हैपन्स। यस, मैं बिलीव करता हूँ मिरेकल्स हैपन्स, मेरे साथ भी हुए हैं और पर्सनल लाइफ में हुए हैं। कि एक ऐसी यूनिवर्सल पावर, शक्ति, एक ऐसी एनर्जी है जो हमें सपोर्ट करती है। फिर कुछ भी कहिए उसे, हम बाबा कहिए कि हम किसी भी धर्म का नाम दीजिए, अल्लाह कहिए कि हम भगवान कहिए, जो हमारे साथ हर कदम हर वक्त हमारे साथ है और हमें वो देख रही है। तो दिल में पॉजिटिव रखना, दिल में पॉजिटिव थॉट्स रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी होएगा हम जीतेंगे, ये अप्रोच रखना इंपॉर्टेंट है। जब मेरा यहाँ पे आने का जब जगबीर सिंह सर ने जब इनविटेशन मुझे आया मेरे पास, तो मेरा और एक प्लान था। महाराष्ट्र में दहीहंडी का एक बहुत बड़ा उत्सव रहता है और एडवेंचर स्पोर्ट्स करके हम उसे प्रमोट कर रहे हैं। तो मैंने जयश्री मैम से मैंने बोला कि मैं कोशिश करता हूँ, तो वही मैंने टिकट भी नहीं करवाया था। तो वही समय में मेरे घर पे मेरी पेरेंट्स को हाई बीपी हो गया और वो हॉस्पिटलाइज हो गई। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, मेरा माइंड डबल माइंड हो रहा था कि जाऊँ कि नहीं, जाऊँ कि नहीं। तो भी इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है कि जाना तो है कॉन्फ्रेंस में। सबसे बड़ी बात तो ऐसे एमिनेंट स्पीकर जो है, जैसे सिंह सर है, उनका बहुत एक्सपीरियंस है, जहाँ सर थे, कि बहुत सारे ऐसे एमिनेंट स्पीकर अभी 3 दिन मैंने सेशंस अटेंड किए हैं, तो उन्हें अटेंड भी करना था और ये इस कॉन्फ्रेंस का अनुभव भी लेना था। तो अचानक से मुझे मालूम पड़ा कि जहाँ सर यहाँ पे गेस्ट करके आ रहे हैं, तो मेरा इंट्रिंसिक मोटिवेशन और बढ़ गया। तो मेरा पॉजिटिव, मैंने डिसीजन लिया कि जाना ही है, कुछ भी हो। तो मैंने ऊपर वाले से कहा कि मुझे ऐसी एनर्जी दो कि मेरे पेरेंट्स को अच्छा करो कि जिससे मैं पहुंच जाऊं कॉन्फ्रेंस के लिए। और सच में एक दिन के बाद आईसीयू से जनरल वार्ड में उन्हें लाया गया। तो मेरे को और पेरेंट्स को बोला कि मैं जा रहा हूं, तो उन्होंने बोला कुछ फिक्र मत कर, जो होगा अच्छा ही होगा। कि अभी आज तक मतलब मुझे मेरा भाग्य रहा है कि मैं महिलाओं का सपोर्ट मिला है। मेरी माँ, मेरी आंटी सब महिला है, और जो विमेन पावर रहती है वो बहुत बड़ी पावर है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे हम शिवाजी महाराज को मानते हैं, तो शिवाजी महाराज को बनाने वाले उनकी माँ जी थी, जो ट्रेनिंग दिया उन्होंने, उनको मेंटल ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, स्ट्रैटेजी सिखाई, जो भी युद्ध करना है और कैसे जीतना है। तो मैं भी भाग्यशाली रहा हूँ कि वीमेंस के प्रति मुझे बहुत आदर है, रिस्पेक्ट है। तो जो मैं घर से मुझे मिला है वही यहाँ पे भी बहुत सारी सिस्टर्स है, दीदी जी है, तो एक अलग एनर्जी है यहाँ पे, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ फैक्ट को। और उसके बाद मुझे पता चला कि कर्नल जहाँ सर आ रहे हैं, तो मैंने फिर टिकट करवा लिया। और ऐसा था कि कुछ समय जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, कि जैसे जयश्री मैम है वो बीएमसी में वर्किंग है, वैसे कमलेश जी है बीएमसी में काम कर रहे हैं, तो वो भी बीएमसी है, और मेरे पेरेंट्स भी बीएमसी से रिटायर हो चुके हैं। तो एक मराठी है और बीएमसी से है, तो हमारा एक बॉन्डिंग हो जाता है। तो मुझे इवन ट्रैवलिंग में भी ये अनुभव आया कि मेरा टिकट नहीं था, मेरा एक दिन में कंफर्म भी हो गया। मैंने मैम को भी बोला कि हो गया अचानक से, कैसे पता नहीं। ट्रैवलिंग में भी मेरे साथ थे अजीत सर, जो इंटरनेशनल रेफरी है, उनसे मेरी मुलाकात हुई, वो भी बीएमसी से। और बड़ी बात, ये सब लोग मेरे आसपास रहने वाले हैं, जो मुझे पता नहीं था। तो एक यूनिवर्सल पावर ने मुझे यहाँ पे लाया और मैं यहाँ पे पहुँच गया। और यहाँ आने के बाद मैंने नोटिस किया कि जहाँ सर तो मेरे अपने हैं, भाई जैसे है, लेकिन मैं स्पोर्ट्स के लिए और एजुकेशन के लिए काम करता हूँ। ओवरसीज एजुकेशन जाने के लिए बच्चों को मैं काउंसलिंग करता हूँ। तो कुछ मेरी क्वेरीज थी जो मुझे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में पूछने थे, मैंने मेल भी किए थे, मुझे रिप्लाई नहीं आया। और सर के बारे में, सिंह सर के बारे में बहुत सुना था, और अचानक से उनसे भी मुलाकात हो गई। और सर ने अभी जिक्र किया है कि सर ने उनका MS जो स्प्रिंगफील्ड कॉलेज से किया है। तो स्प्रिंगफील्ड कॉलेज से मेरा 6 महीने पहले मेरा कांटेक्ट हुआ था, उन्हें भी बास्केटबॉल इंडिया में लाना है। तो उस दौरान मैंने बास्केटबॉल कोचेस साई से है, उनसे मैंने कांटेक्ट किया, मेरे दोस्त है। तो उन्होंने एक सर का नाम बोला था, जो अमन शर्मा जी सर है, तो उनसे भी मुलाकात हो गई। तो ये क्या हो रहा है,
तो ये मिराकल्स है और कुछ नहीं है, तो ये हो सकता है। तो प्लीज़ मेरा आपसे एक निवेदन है कि स्पोर्ट्स को बड़े एंगल से देखिए, इंडिया को रिप्रेजेंट कीजिए। जैसे अभी सर ने पावर लिफ्टिंग में मेडल लाया है, बहुत बड़ी बात है, तो और लाए, अपने रिकवरी अच्छे से करे, अच्छा डाइट रखे, अच्छे कोचेस के साथ बात करे, आपके साथ अच्छी संस्था जुड़ी भी है, वो आपको भी सपोर्ट करेगी डेफिनेटली, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे मेडल्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में है, ओवरसीज़ में है, तो आप प्लीज़ ग्रैब करिए, आपका अप्रोच पॉजिटिव रखिए, तो इंडिया को प्राउड करे, अपने पेरेंट्स को प्राउड करे और इंडिया का नाम हर जगह पे रोशन करे। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं मेरा दिल से ग्रेटिट्यूड व्यक्त करता हूं संस्था के लिए कि मैं इनके साथ जुड़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।